अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अय्युहल मुस्लिमून वल मुस्लिमात क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल तआला या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनु मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमरुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ और उसकी इनायत से फिर एक मरतबा खुतबा जुमा देने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका फ़राहम किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक़ बात कहने, हम सब को हक़ बात सुनने और हम सब को सुनने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दुरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम नबियों पर और ख़ुसूसन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम साथियों, अगर हम इस्लामी कैलेंडर पर निगाह डालें, चंद दिनों के बाद हम मुहर्रमुल हराम में दाखिल हो जाएंगे, जो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होगा। आप ज़रा गौर कीजिए, आप तारीख़ को जानने की कोशिश कीजिए। इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ भी कुर्बानियों से होता है, दीनी जद्दोजहद से होता है और इस्लामी कैलेंडर का इख्तिताम भी कुर्बानियों से होता है। अल्लाह के रास्ते में जान लड़ाने से होता है। उसकी दलील ये है, ये ज़िलहिज्जा के माह से हम गुज़र रहे हैं और ये इख्तिताम पजीर है। ज़िलहिज्जा की अगर आप 18 तारीख़ पर निगाह डालेंगे, 18 ज़िलहिज्जा पर अगर आप निगाह डालकर इसकी तहक़ीक़ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 18 ज़िलहिज्जा को दामाद रसूल को शहीद किया गया था। दामाद रसूल हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को 18 ज़िलहिज्जा की तारीख़ को उनके घर में नज़र बंद करके शहीद किया गया था। मैंने शुरू में कहा आपके सामने, इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ भी दीनी कुर्बानियों से होता है, जद्दोजहद से होता है, और इस्लामी कैलेंडर का इख्तिताम भी दीनी कुर्बानियों से होता है। 18 ज़िलहिज्जा को
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, और दामाद भी कैसे, ये तारीख की एकलौती शख्सियत है, ये तारीख इंसानियत की एकलौती शख्सियत है जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां ब्याही गई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये तारीख की अकेली शख्सियत है जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां ब्याही गई, जो हया के लिए मशहूर थे, जिन्होंने अपने माल को अल्लाह की रजा के लिए बिला दरे खर्च किया। जब जब इस्लाम ने सदा लगाई, जब जब इस्लाम ने पुकार लगाई, जब जब इस्लाम ने निदा लगाई कि ऐ उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज अल्लाह के दीन को, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए माल की जरूरत है, तो ये कहते थे या रसूल अल्लाह लब्बैक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूं, कितना माल चाहिए अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए, और दोनों हाथों से अपना माल खर्च किया, इसीलिए इन्हें गनी भी कहा जाता है। कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब से इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए इन्होंने अल्लाह के रास्ते में माल और दौलत को खर्च किया है, और पानी की तरह खर्च किया है। यही मजलूम शख्सियत थी, यह हयादार इंसान, ये खलीफा सुवम, इनको बड़ी बेदर्दी के साथ अल्लाह के बागियों ने घर में 40 दिन पानी दाना बंद करके शहीद किया गया। जब आखिरी दिन निकला तो आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, एक बागी आपके घर की दीवार को फलांद कर आता है, और आप रोजे से भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तिलावत भी कर रहे हैं। जरा गौर तो कीजिए। जब इनकी बीवी ने पूछा ऐ उस्मान गनी, इफ्तार का वक्त हो रहा है, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे ऐ मेरी बीवी, आज शायद इंशाअल्लाह मेरा इफ्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होगा। मेरा इफ्तार किसके साथ होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होगा। आप तिलावत कुरान मजीद में लगे हुए हैं, और एक बागी घर की दीवार फलान कर आता है और आप पर तलवार का वार करता है, और जैसे ही आपको तलवार लगती है, आपके खून के छींटे कुरान मजीद पर गिरते हैं। आज भी वो कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद है जिसके ऊपर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे गिरे थे। यारो, इस्लामी कैलेंडर का आगाज तो दीनी जद्दोजहद से होता है। यारो, इस्लामी कैलेंडर का इख्तिताम भी दीनी जद्दोजहद से होता है। सवाल यह पैदा होता है कि मैं और आप अल्लाह के दीन के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं? क्या हमारा वक्त अल्लाह के दीन के लिए लग रहा है? क्या हम अपने इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा सर्फ कर रहे हैं? सहाबा इकराम की जिंदगियों को देखो, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम की जिंदगियों को हमारे लिए आइडियल बनाया, नमूना बनाया, और अपनी आखिरी किताब में सूरतुल बकरा में यह बात इरशाद फरमाई, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तुम अगर मेरे नबी के सहाबा की तरह ईमान लाओगे, तुम मेरे नबी के सहाबा की तरह इस्तिकामत इख्तियार करोगे, तुम मेरे नबी के सहाबा की तरह मुखलिस हो जाओगे, तुम मेरे नबी के सहाबा की तरह जद्दोजहद करोगे, तुम मेरे नबी के सहाबा की तरह मेरे दीन के लिए जान लड़ाओगे, तो क्या होगा? फिर मैं तुमको वैसा ही मर्तबा और मकाम दूंगा जैसे मैंने मेरे नबी के सहाबा को दिया है। 18 ज़िलहिज्जा को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। अब हम मुहर्रम में दाखिल हो रहे हैं। यक मुहर्रम को एक ऐसी शख्सियत को शहीद किया गया जिनका नाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये उमर कौन है रज़ी अल्लाह अन्हु? ये वो शख्सियत है, ये वो नाम है यारो,
शायद ही क़यामत तक कोई उमर जैसा पैदा हो जाए, क़यामत तक उमर जैसा कोई पैदा हो जाए। ये एक जोश का नाम है, ये एक वलवले का नाम है, ये एक बहादुरी का नाम है, ये एक ऐसे हुक्मरान का नाम है जो अदल और इंसाफ के लिए हमेशा जाना जाएगा क़यामत तक। ये वो शख्सियत है जिनके ऊपर यारों इतनी किताबें लिखी गई, इनके ऊपर किताबें लिखने का सिलसिला आज भी जारी और सारी है। लेकिन लिखने वाले कहते हैं कि हम हजरत उमर की सीरत को बयान करने और लिखने का हक अदा नहीं कर सकते। ये वो शख्सियत है जो मुहर्रम की पहली तारीख को शहीद किए गए, और आज जो मेरा मौजू है वो यही है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीम लीडर, एक अजीम रहनुमा, और ऐसा रहनुमा जिसके लिए आज दुनिया तरसती है और जिनके नक्शे कदम पर चलकर हमारे उलमा इकराम वो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जिनकी सीरत को पढ़कर उलमाए हक बेचारे अपनी बुरी जिंदगियों को खपा रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा माहौल बनाया जाए जो हजरत उमर फारूक के दौर में था। कौन है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु? मुझे और आपको इस शख्सियत को जानना होगा ताकि हम इस शख्सियत को जानकर अपने अंदर भी अपने ईमान को जिला बख्शे। इनकी सीरत को पढ़कर, इनकी शख्सियत को जानकर हमारे अंदर भी दीन जद्दोजहद का कुछ वलवला और जज्बा पैदा हो। इसी नियत के साथ मुझे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को रखना है, यही मेरा मकसद है। क्योंकि मुहर्रमुल हराम में हम दाखिल होने वाले हैं, तो मुहर्रमुल हराम के ज़रिए से हमको एक सबक मिले, हमको ये मालूम हो कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई, और शहादत से पहले उनकी ज़िंदगी के जो कारनामे हैं, उनकी ज़िंदगी में जो बहादुरी है, उनकी ज़िंदगी में जो शुजाअत है, और किस तरह उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और किस तरह वो इस्लाम के रोशन चिराग बने, इस्लाम के मीनारे बने, किस तरह इस्लाम में दाखिल होने के बाद इस्लाम को उनसे फायदा हुआ। और सोचना यह है कि इस्लाम को हमसे क्या फायदा हो रहा है, हमसे इस्लाम को फायदा हो रहा है या हम इस्लाम को बदनाम करने का जरिया बन रहे हैं। 24 घंटे में से मैं और आप अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए कितना वक्त दे रहे हैं, पूरे इखलास के साथ मुझे और आपको इस पर गौर करना है। ये तो सहाबा इकराम थे जिन्होंने जिंदगियां लगा दी, जिन्होंने अल्लाह की दीन की सरबलंदी के लिए अपना पूरा वक्त लगाया, पूरी जिंदगियां लगाई, और हर तरह की मुसीबतों और परेशानियों को बर्दाश्त किया अल्लाह की रजा की खातिर। तब जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वन, अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इसीलिए इरशाद फरमाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ जो साथी, उनके जो साथी हैं, उनके जो दोस्त हैं, जिन्हें सहाबा इकराम कहा जाता है, वो अल्लाह के बागियों पर सख्त है और अपनों के लिए नर्म है। वो अपनों के लिए नर्म है और अल्लाह के बागियों के लिए सख्त है। सहाबा इकराम की पहचान अल्लाह ने बयान फरमाई है। आइए ज़रा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के पन्नों को खंगालने की कोशिश करते हैं, शुरू से जानते हैं। आज के जुमा में नहीं हुआ, पूरा मौजू, पूरा टॉपिक इंशाअल्लाह जब भी मौका अल्लाह देगा तो हम आप बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस शख्सियत को जानने की हम कोशिश करें जिसने इस्लाम का फरेरा लहराया, जिसने 10 साल हुकूमत की, 22 लाख मरबा मील पर जिसने 10 साल हुकूमत की। वो तो बातें आगे आएंगी, आइए शुरुआत करते हैं। आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था?
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ किस ख़ानदान और किस कबीले से था? आपका ताल्लुक़ कबीले बनु अदी से था। और आपका पूरा नाम क्या था? आपका शजर नसब क्या है? याद रखें, मैं भी और आप भी। आपका पूरा नाम, आपका शजर नसब क्या है? उमर इब्न ख़त्ताब इब्न नुफ़ैल इब्न अब्दुल उज़्ज़ा। उमर इब्न ख़त्ताब इब्न नुफ़ैल इब्न अब्दुल उज़्ज़ा। आपका लक़ब क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको लक़ब क्या दिया? आपका लक़ब था फ़ारूक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको लक़ब दिया फ़ारूक का। आपने एक मौके से फरमाया, बात आगे आएगी, एक मौके से आपने फरमाया, अरे उमर तुम फ़ारूक हो, तुमने आज हक़ और बातिल को अलग अलग कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी को फ़ारूक का लक़ब क्यों दे रहे हैं? इसमें भी एक हिकमत है। इसमें हिकमत यह है कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम को कबूल किया, जब इस्लाम में दाखिल हुए, तो उन्होंने इधर देखा ना उधर देखा, आओ देखा ना ताओ देखा। उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ, मैंने इस्लाम को गले लगा लिया है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ चुका हूँ। है कोई टक्कर लेने वाला इस्लाम के मुकाबले में तो आ जाए, अपने बीवियों को किसको बेवा करना है वो मैदान में आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप पर जो किताब उतर रही है हक नहीं है? कहा अल्लाह के रसूल ने बेशक हुआ हक है। अल्लाह के रसूल से फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप पर जो दीन उतर रहा है वो हक नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेशक वो हक है। तो अल्लाह के रसूल से फिर फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप हक पर नहीं है? तो फिर फरमाया अल्लाह के रसूल ने, हाँ मैं हक पर हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नमाज बा जमात होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर तुम फारूक हो, आज तुमने हक और बातिल का फर्क वाज़े करके रख दिया है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या है? फारूक। आप मक्का के उन चुनिंदा लोगों में से थे, गिने चुने लोगों में थे जिनको पढ़ना लिखना आता था। मक्का की अक्सरियत उम्मी थी, इल्म से नाबलद थी। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में नक्शा खींचा है ना, वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वही अल्लाह है जिसने उम्मियों में से एक उम्मी रसूल को भेजा। तो अल्लाह ताला ने उनके उम्मीपन को बयान फरमाया, लेकिन मक्का में चुनिंदा लोग पढ़े लिखे थे, उसी में से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पढ़े लिखे थे। आप मक्का के पहलवानों में से थे, आपका शुमार मक्का के पहलवानों में होता था। बड़े डील डोल वाले थे, बड़े ताकतवर थे। उक्कास के कुश्ती घर में, दंगल में ये कुश्ती लड़ा करते थे। पहलवान किस्म के इंसान थे। और जब कुश्ती लड़ने आते, सीरत निगारों ने लिखा है, सीरत लिखने वालों ने बयान फरमाया है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दंगल में कुश्ती लड़ने के लिए आते तो ऐसे आते जैसे कोई पहाड़ आ रहा है, और आवाज लगाते, आओ उमर से मुकाबला करो, आओ खत्ताब के बेटे से मुकाबला करो। आपका शुमार मक्का के पहलवानों में होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी की क्या तारीफ बयान फरमाई है। अरे जिसकी तारीफ अल्लाह के रसूल बयान फरमाए, जिसकी तारीफ अल्लाह के रसूल का रब बयान फरमाए, जिसकी तारीफ दुश्मन बयान फरमाए,
जिसकी तारीफ गांधी जी बयान फरमाए, जिसकी तारीफ अल्लाह के बागी बयान फरमाए, उसके क्या कहने यारो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खूबियों को बयान फरमाया, औसाफ को बयान फरमाया, जिसको जानना मेरे और आपके लिए जरूरी है। ये जो अगला महीना इस्लामी कैलेंडर का मुहर्रम है यारो, इस मुहर्रम के महीने में ऐसे भी कुछ बदबख्त होते हैं, कम नसीब होते हैं, जो अपने आप को अहले ईमान में से गर्दानते हैं, अपने आप को अहले ईमान करते हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक व उमर फारूक को गालियां देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को लान तान करते हैं। इसलिए मुझे और आपको अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में इस शख्सियत का मर्तबा और मकाम जानना होगा, ताकि हम ये जानकर मुंह तोड़ जवाब दे सके कि जिसकी तारीफ अल्लाह ने बयान फरमाई है, जिसकी तारीफ मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई है, जिसकी तारीफ दुश्मन ने बयान फरमाई है, उस शख्स के ऊपर तुम लान तान करते हो। बेवकूफो, बदबख्तो, कम नसीबो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तारीफ बयान कर रहे, ज़रा गौर से सुने, मैं भी और आप भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीफ बयान करते हुए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ऐ खत्ताब के बेटे, शैतान जिस रास्ते पे तुमको चलते हुए देखता है, शैतान जिस रास्ते पे तुमको चलते हुए देखता है, जिस रास्ते पे तुम निकल जाते हो, उस रास्ते पे अगर शैतान आ जाए तो तुमको देखकर शैतान अपना रास्ता तब्दील कर देता है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल हज़रत उमर फारूक के बारे में क्या बयान फरमा रहे हैं। शैतान जो वादा लेकर निकला अल्लाह रब्बुल आलमीन से, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौसीफ और तारीफ बयान करते हुए क्या इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ उमर, जिस रास्ते से तू गुजरता है शैतान अपना रास्ता तब्दील कर देता है। और लिखने वालों ने यहां तक लिखा है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 मरतबा शैतान से कुश्ती लड़ी और 2 मरतबा शैतान को पछाड़ दिया। 2 मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शैतान से कुश्ती लड़ी और दोनों मरतबा चित कर दिया और रोक कर भाग गया। अब आइए आगे और तारीफ सुनते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बिर रजुलैनि इलैका उमर इब्नुल खत्ताब व अबू जहल इब्न हिशाम। अच्छा, यहाँ आपको एक पॉइंट की बात बताऊं, तमाम जो सहाबा है अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के रसूल के जो तमाम सहाबा है वो मुरीद रसूल है। अल्लाह के रसूल के तमाम सहाबा मुरीद रसूल है और उमर फारूक मुराद रसूल है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से मांग कर लिया है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उमर फारूक की शख्सियत कैसी शख्सियत है, हजरत उमर फारूक का मर्तबा और मकाम कैसा मर्तबा और मकाम है। तमाम सहाबा मुरीद रसूल है, उमर फारूक मुराद रसूल हैं। ये हदीस बता रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह, उमर इब्न खत्ताब और अबू जहल इब्न हिशाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब हो, उसके ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक और अबू जहल के मामले के दरमियान दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह ताला उमर इब्ने खत्ताब और अबू जहल इब्ने हिशाम इनमें से दो जो ज्यादा महबूब हो तेरे नजदीक, इनमें से एक को इस्लाम की नेमत से नवाज दे ताकि इस्लाम का फरेरा आगे बढ़े। और जरा गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला मुराद रसूल भी है और महबूब रब भी है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के दरमियान दुआ की है कि फुला को फुला दोनों में से किसी एक को जो है ऐ अल्लाह इस्लाम के लिए कुव्वत बना दे, तो अल्लाह ने किसके हक में दुआ फरमाई? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इससे ये बात पता चलती है कि हज़रत उमर फारूक महबूब रब्बी है। आगे आइए एक और हदीस सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिस दिन से उमर ने इस्लाम को कबूल किया रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जिस दिन से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया, जिस दिन से हज़रत उमर इस्लाम में दाखिल हुए, अल्लाह की कसम इस्लाम में जान पैदा हो गई। अल्लाह की कसम हजरत उमर के इस्लाम में दाखिल होने की वजह से हमारे अंदर कुव्वत और ताकत पैदा हो गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम में दाखिल होने की वजह से इस्लाम की शान और शौकत बढ़ गई और हम पूरी इज्जत के साथ रहने लगे। सहाबा इकराम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले छुप छुप कर अल्लाह की इबादत और बंदगी किया करते थे। डर और खौफ का माहौल था। मुशरिकीन मक्का को यह पता चल जाता कि फुला सहाबी ईमान लाया, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते, उसको जदोकोब करते, उसको परेशान करते, उसको अल्लाह की इबादत और बंदगी से रोकने की कोशिश करते। लेकिन जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम में दाखिल हुए, ये डर और खौफ यकसर दूर हो गया। यह है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को शान आन बख्शी। आगे सुनिए, यह कितनी प्यारी रिवायत है, इसको जरा गौर से सुनते हैं और इस रिवायत को मैं और आप अपने दिलो दिमाग में बिठा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा, लोग एक मैदान में खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग एक मैदान में खड़े हुए मैंने ख्वाब में देखा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अबू बकर भी खड़े हुए हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उस मैदान में एक कुआं है पानी का, उस मैदान में पानी का एक कुआं है। मैंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक ने डोल उठाया और डोल उठाकर उस कुएं से पानी निकाला। लेकिन मैंने यह भी देखा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डोल से पानी निकाल रहे थे, मैंने उनके अंदर कमजोरी पाई। डोल से पानी निकालना उनके लिए कमजोर हो गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अबू बकर को माफ करे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये बात इरशाद फरमाई, फिर डोल उमर ने पकड़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस डोल को पकड़ा और इतनी तेजी से पानी निकाला, इतनी स्पीड से पानी निकाला डोल से, उस कुएं के जरिए से, और देखते ही देखते लोगों ने अपने ऊंटों को पानी भी पिला लिया और अपना बचा हुआ पानी वो लेकर भी चले गए।
अपने बाड़ों के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। अब ये जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख्वाब बयान फरमाया तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्वाब में डोल से क्या मुराद है? पानी का जो डोल है जिससे पानी निकाला गया, इससे क्या मुराद है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस डोल से मुराद है दीन का काम करना, दीन की सरबलंदी के लिए जद्दोजहद करना। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के दीन के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करेंगे, अल्लाह के दीन को फैलाने का जरिया बनेंगे। और हकीकत है ये, जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया और आपने 10 साल बड़ी शान के साथ हुकूमत की, इन 10 सालों में इस्लाम का यारो बोलबाला हो गया। आगे बताऊंगा हजरत उमर फारूक के दौर खिलाफत में कितने मुल्क भी फतह हुए, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अब एक और रिवायत सुनिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, ये भी ख्वाब है, तो मेरे ऊपर कुछ लोग पेश किए गए। मैं सोया हुआ था, मेरे ऊपर कुछ लोग पेश किए गए, और जो लोग पेश किए गए वो कमीज यानी कुर्ता पहने हुए थे। एक शख्स को देखा जिसका कुर्ता उसके सीने के बराबर था। बाज लोगों का कुर्ता अल्लाह के रसूल फरमा रहे सीने से नीचे था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैंने उमर फारूक को देखा, वो इतना लंबा कुर्ता पहनकर आए कि उनका कुर्ता जो है जमीन को घसीट के चल रहा था, जमीन को घसीट के चल रहा था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछ लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने जो ख्वाब बयान फरमाया है कि मैंने किसी को देखा उसका कुर्ता सीने के बराबर है और किसी को देखा उसका कुर्ता सीने से नीचे है, और उमर फारूक का कुर्ता इतना लंबा है जो जमीन से झाड़ता हुआ चढ़ रहा है, घसीटता हुआ चढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्वाब की ताबीर बयान फरमाए तो आपने फरमाया अद्दीन, आपने फरमाया अद्दीन। ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अद्दीन मतलब क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह ताला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दीन का बहुत बड़ा काम लेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन को फैलाने का जरिया बनेंगे। अब आइए एक और रिवायत की तरफ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ बयान करते हुए क्या इरशाद फरमाया। ये रिवायत तो बड़ी जामे रिवायत है, ऊपर की रिवायत भी बुखारी शरीफ की है। इस रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्या फरमाया, ज़रा गौर से सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमरुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर का मर्तबा और मकाम बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, मेरे बाद कोई रसूल होता, वो उमर होता। ये कोई मामूली मर्तबा और मकाम नहीं है, मामूली मनक़बत नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, सही रिवायत है, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमरुन। ऐ लोगों, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, नबी का हकदार होता, मेरा सहाबी उमर होता, मेरा दोस्त उमर होता। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। हाँ, कई दफ़ा ऐसा हुआ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह के रसूल को राय दी और उनके राय के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। ये सुनाने से पहले
मैं आपको सुनाता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किन हालात में किया, उसका ज़रा हम नक्शा देखते हैं। वो कैसे हालात थे जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम में दाखिल होके इस्लाम के अलमबरदार बनकर उठ खड़े हुए। हालात कैसे थे? नाजुक तरीन हालात थे, नाजुक तरीन हालात। मुशरिकीन मक्का का वफ्द अल्लाह के रसूल के पास आया, आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल के दादा के पास आया और दादा के पास आकर कहने लगे, अय अबू तालिब, आप हमारे नज़दीक बहुत अजीज़ है, आप हमारे नज़दीक बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपका भतीजा है, इशारा किधर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। लेकिन जो आपका भतीजा है वो हमारे बाप दादाओं को गलत ठहराता है, कहता है तुम्हारे बाप दादा अकल से पैदल हैं, वो हमारे माबूदों की ऐब चीनी करता है, कहता है ये जिन को तुमने माबूद बना रखा है ये किस मर्ज की दवा है? ऐ सरदार कुरैश, हमको ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपका भतीजा हमारे बाप दादाओं को बदअकल कहे, कम फहम कहे और हमारे बुतों की हिजू करे, हमको ये बर्दाश्त नहीं होता। मुशरिकीन मक्का अल्लाह के रसूल के दादा को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं, अगर तुम्हारा भतीजा इस काम से बाज नहीं आया तो हमारे तुम्हारे दरमियान जंग हो जाएगी और एक कबीला इस जंग में कत्ल हो जाएगा और एक कबीला खत्म हो जाएगा। ये जो धमकी थी बड़ी खतरनाक थी। अल्लाह के रसूल के दादा परेशान हो गए इस धमकी की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए हुए थे, जब आप बाहर से घर आए तो कहने लगे, ऐ भतीजे, मुझ पर इतना बोझ ना डाल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे दादा, ऐ मेरे चचा अबू तालिब, चचा के पास, चचा किफालत कर रहे थे ना, ऐ मेरे चचा, क्या हुआ? का भतीजे, तेरी कौम के लोग आए और ऐसा ऐसा कहकर गए, मुझ पर इतना बोझ ना डाल और अपने आप पर रहम कर। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने चचा की ज़ुबान से ये बात सुनी कि मुझ पर इतना बोझ ना डाल और अपने आप पर रहम कर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हम में से कितने जो हक का साथ देते हैं, हम में से कितने हैं जो कुरान और सुन्नत के साथ चलते हैं? अरे आज हम तो ऐसे हो गए हैं कि कुरान और सुन्नत का काम करने वालों की जिंदगियों में कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। वो फुला ऐसा है, भाई फुला ऐसा है तो उस फुला ने तेरा माल मारा है? का नहीं माल मारा भाई। वो फुला जो है वो तेरे घर को आकर खाना खाता है, चाय पीता है? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो फुला अगर ऐसा है तो तुझको कभी गाली दिया है? का बोले कभी गाली भी नहीं दिया भाई। वो फुला ऐसा है, वो फुला ने तुझ पर कभी कोई दबाव डाला है, कोई इल्जाम लगाया है, तो कोई तोहमत लगाई है? बोले ऐसा भी नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो फुला बुरा क्यों है भाई? ये बुरा इसलिए है कि हमारे दिल टेढ़े हो चुके हैं, हमारे दिलों में निफाक का बीज पैदा हो गया है। और अल्लाह ताला ने यही बात यहूदियों के बारे में इरशाद फरमाई थी। क्या इरशाद फरमाई थी? फलम्मा ज़ागू अज़ाग अल्लाह। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह की किताब कह रही है, उठाकर देखिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझको बोलिए, मैं यहां से माफी मांग लूंगा आपसे।
अल्लाह की किताब कह रही है फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ अल्लाह, हम अपने दिलों को अल्लाह की किताब के लिए साफ सुथरा रखे, हम अपने दिलों को अल्लाह के दीन के लिए साफ सुथरा रखे, हम अपने दिलों को हक परस्तों के लिए साफ सुथरा रखे। वरना अल्लाह ताला ने हमसे पहले को भी सजा दी है जब उन्होंने अल्लाह के दीन के साथ गद्दारी का मामला किया है, कुरान के साथ खिलवाड़ा का मामला किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को झुटलाया है, सहाबा इकराम की हिजू की है। अल्लाह ने ऐसे लोगों को पहले भी सजा दी है और अल्लाह ऐसे लोगों को आज भी सजा देने के लिए तैयार है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। और जब वो पकड़ने पर आता है, किसी माई के लाल को मोहलत नहीं मिलती छुड़ाने की मोहलत नहीं मिलती। हम हक के साथ देने वाले बने। जब चचा ने ये बात कही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यारों रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चचा ऐसा लग रहा है जैसे आप भी मेरा साथ छोड़ रहे हैं। इतने नाजुक तरीन हालात में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शुजाअत देखो, इतने नाजुक तरीन हालात में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी देखो, इतने नाजुक तरीन हालात में भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इस्तिकामत देखो, हाई क्वालिटी की इस्तिकामत। आपकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, चचा आप अगर मेरा साथ छोड़ना चाहे तो छोड़ दें, लेकिन इस बात को याद रखें, मेरी कौम के लोग, मेरे कबीले के लोग मेरे एक हाथ में, सीधे हाथ में सूरज लाकर रख दे और दावें हाथ में चांद लाकर रख दे, उस वक्त भी मैं अपने काम से बाज नहीं आऊंगा। या तो अल्लाह ताला मेरे काम को गालिब करेगा या मैं इसी काम में मर खप जाऊंगा। जैसे ही आपने ये जुमला कहा, बूढ़े चचा की रगों में जैसे खून दौड़ गया, शुजाअत पैदा होगी, ताकत पैदा होगी। जब आपने कहा पूरी हिम्मत के साथ, पूरे इस्तक़लाल के साथ, पूरी इस्तिकामत के साथ, चचा आप साथ छोड़ना चाहे छोड़ दे, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए मैं उस वक्त तक जद्दोजहद करूंगा, या तो अल्लाह दीन को गालिब करेगा या मैं इसमें मर खप जाऊंगा। चचा कहने लगे, मेरे भतीजे जा अपना काम कर, जब तक अबू तालिब की हड्डियों में गोश्त है और रगों में खून है, उस वक्त तक तुझे कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हिम्मत और तवानाई के साथ बाहर निकल गए और दीन का सिलसिला चल रहा है, दीन को सीखने सिखाने का सिलसिला चल रहा है। मुशरिकीन मक्का परेशान है, अरे ये तो रुक रहा ही नहीं। कुछ दिनों के बाद दूसरी मर्तबा और आए। हालात देखिए किन हालात में हज़रत उमर फारूक ने इस्लाम को कबूल किया। दूसरी मर्तबा और आए यारो, कहने लगे, ऐ सरदार कुरैश, हमने धमकी दी थी लेकिन तुमने इस धमकी पर कान नहीं धरे। और दूसरी मर्तबा क्या की मालूम, वलीद इब्ने मुगीरा के बेटे अम्मार को अपने साथ में लाए। वलीद इब्ने मुगीरा के बेटे अम्मार को अपने साथ में लाए। कहा है सरदार कुरैश, हम धमकी देकर गए थे कुछ दिनों पहले, लेकिन तुम्हारा भतीजा तो अपने काम से बाज नहीं आता। वो लोगों को एक अल्लाह के होने की दावत तो दे रहा है, तौहीद बता रहा है, समझा रहा है, बाजारों में घूम घूम कर अल्लाह के दीन को समझा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस पर कोई रोकथाम नहीं हो रही है। ये देखो हमारा नौजवान है, ये वलीद इब्ने मुगीरा का बेटा है, अब हम ये चाहते हैं कि इस वलीद इब्ने मुगीरा के बेटे को तुम रख लो और तुम्हारे भतीजे को हमारे हवाले कर दो। क्या चालती देखो, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को ले लेंगे, मार काट डाल देंगे। लेकिन वो भी अबू तालिब थे, अल्लाह के रसूल के चचा थे। कहने लगे, वाह क्या फैसला है मेरे कौम और कबीले के लोगों, क्या समझदारी का फैसला है। मैं तुम्हारे भतीजे को लेकर खिला पिलाकर मोटा करूं, ये कैसा इंसाफ है मेरे कौम के लोगों, मेरे कबीले के लोगों। तुम्हारे भतीजे को मैं ले लूं, खिलाऊं पिलाऊं, मोटा सा ताजा करूं, और मेरे प्यारे भतीजे को तुम लेकर कत्ल कर दो, ये कहां का इंसाफ है, निकलो यहां से, ऐसा नहीं हो सकता। अबू तालिब ने जब झिड़की दी तो टेंशन में आ गए। अब टेंशन में आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया। पार्लियामेंट बैठी,
पार्लियामेंट में मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार बैठे, सोच विचार हुआ, अरे ये काम तो रुक रहा ही नहीं भाई, ये हक से बाज नहीं आता, ये कुरान को फैलाने सीखने सिखाने से बाज नहीं आता, क्या किया जाए। तो करारदाद मंजूर की गई, एक एक कबीले का एक एक नौजवान लिया जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया जाए, और जब वो अल्लाह की इबादत के लिए निकले सारे लोग एक हाथ में तलवार रखें और सारे एक साथ पिल पड़े और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दे। यही हालात चल रहे थे। नबूवत का 6ठा साल था यारो। नबूवत के 6ठे साल में 2 बहादुर लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। एक तो आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये एक है ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हमारे पास मशहूर है कि हज़रत उमर फ़ारूक से पहले उनकी बहन और बहन भी इस्लाम ला लिए, बिल्कुल सही बात है। और वाक़या बयान किया जाता है कि जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल करने के लिए निकले और कहा कि मैं क़िस्सा ही पाक कर देता हूँ, कोई सहाबी मिले और उन्होंने कहा अपने घर की पहले ख़बर तो लो। हज़रत उमर फ़ारूक लौट कर आए और उनकी बहन को मारा, और उसके बाद जो है उनके ईमान का वलवला देख कर उनके दिल में ईमान पैदा हुआ। लेकिन बाज़ तहक़ीक़ करने वाले कहते हैं कि ये उनके ईमान के कबूल करने का दुरुस्त वाक़या नहीं है। क्यों मालूम? कुवैत का कोई स्कॉलर है, आपको इंटरनेट या जो लोग इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब वगैरह उस पर मिल जाएगा, स्कॉलर है या फिर ऐसी है कोई, वो क्या कहता है मालूम? वो खबीस, ये जो वाक़या बयान किया जाता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का, उसके बारे में क्या कहता है मालूम? वो कहता है कैसे उमर थे भाई ये, अल्लाह के रसूल ने उनके सामने कुरान पेश किया, इस्लाम को कबूल नहीं किया, और एक औरत ने कुरान पढ़ा तो इस्लाम को कबूल कर लिया। बात समझ में नहीं आई। ज़रा गौर कीजिए कैसे कैसे बैठे हुए हैं जो सहाबाए किराम की जिंदगियों को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, जो दावे करते हैं हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं, लेकिन सहाबा किराम की जिंदगियों में जो है दरार पैदा करते हैं, उनकी जिंदगियों को खराब करने की और शक में डालने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, ये जो मुहर्रम का महीना आ रहा है, इस मुहर्रम के महीने में ऐसे भी कोई बहुत सारे बदबख्त होते हैं जो सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं, उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक को गाली देते हुए नजर आते हैं। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए हम एक एक सहाबी का मर्तबा और मकाम जानने की कोशिश करें, एक एक सहाबी की सीरत को पढ़ने की कोशिश करें, ताकि हमको पता चले कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको मर्तबा और मकाम दिया है और किस तरह इन लोगों ने अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है। चंद साल नहीं, चंद साल नहीं, जब से ईमान लाए तब से पूरी जिंदगी खपा दी है। हमने अल्लाह के दीन के लिए कभी कोई थप्पड़ खाया है, कोई मार खाया है? लेकिन ये सहाबा इकराम थे जिन्होंने अपने वालों से थप्पड़ खाई है, मार खाई है, जो अपने वालों से क़त्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, ये वो लोग थे। अब उनके ईमान लाने का ज़रिया क्या चीज़ बनी? मुस्नद अहमद में एक रिवायत पेश की गई है, वो रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अब ज़रा गौर से सुने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन मुझे रात बाहर गुजारने की नौबत आ गई। एक दिन मैंने रात बाहर गुजारा, मुस्नद अहमद की रिवायत है। सुबह के वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि चलो आज ज़रा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छेड़ते हैं, चलो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा तकलीफ़ पहुँचाते हैं। मुझे मालूम था वो किस वक्त काबतुल्लाह में आते हैं, सुबह का वक्त है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आए? काबतुल्लाह में आए अल्लाह की इबादत व बंदगी के लिए। जैसे ही आपने नमाज शुरू की मैं छुप गया, और आपने जब नमाज शुरू की तो आपने कुरान की तिलावत शुरू की। आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और पढ़ रहे थे अल्हाक़ा तुम अल्हाक़ा
वमा अदराका मल हाक्का। आपने 29वें पारे की सूरह हाक्का शुरू की। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे थे मेरे दिल में ये ख्याल आया, अरे मेरे कौम और कबीले के लोग तो सही कहते हैं, ये शायरी है, ये शायरी करते हैं अल्लाह की किताब के नाम पर। लेकिन जैसे ही मेरे दिल में ख्याल आया, आपने ये आयत पढ़ी, वमा हुआ बिकौली शायर। जैसे ही मेरे दिल में ये बात आई, अरे ये तो किसी शायर का कौल है, ये तो शायरी है जो मेरे कौम और कबीले के लोग कहते हैं। अचानक आपने कुरान मजीद की आयत तिलावत की, वमा हुआ बिकौली शायर कलीलम मा तुमिनून। अरे ये किसी शायर का कलाम नहीं है, तुम में से बहुत कम लोग हैं जो ईमान लाते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने ये आयत सुनी मैं परेशान हो गया कि मेरे दिल की बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम हो रही है। मैंने एकदम ख्याल किया, अरे ये काहिन भी है, ये नुजूमी है जो दिलों की बात को जानते हैं। एकदम आपने फिर आगे की आयत पढ़ी, क्या पढ़ी, वमा हुआ बिकौली काहिन कलीलम मा तज़क्करून। जैसे मेरे दिल में ये ख्याल आया ये किसी काहिन का कौल है, ये किसी नुजूमी का कौल है, एकदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की, वमा हुआ बिकौली काहिन कलीलम मा तज़क्करून। अरे ये किसी काहिन का कौल नहीं है और तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। फिर आपने इरशाद फरमाया, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये सारे जहानों के परवरदिगार की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये वाक़या था, इस वाक़े के बाद इस्लाम मेरे दिल में घर कर गया था और यही वाक़या मेरे इस्लाम लाने का जरिया बनता है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है जिसमें इस वाक़े को बयान फरमाया गया है। जो वाक़यात ईमान लाने के बयान किए गए उमर फारूक के, उनमें सबसे सच्चा वाक़या यही बयान किया गया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान में दाखिल हुए, इस्लाम में दाखिल हुए। सहाबा इकराम ने दार अरक़म में बैठे हुए थे सारे लोग। हज़रत उमर फ़ारूक के ईमान लाने से पहले 3 दिन पहले अमीर हमज़ा ईमान लाए। 3 दिन पहले जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम में दाखिल हुए, सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं, ऐसे लगा हम जकड़े हुए थे और हम आज़ाद हो गए। हम जकड़े हुए थे, आज़ाद हो गए। यह है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईमान लाने का जो वाक़या ज़रिया बना। अब आते हैं ज़रा, मैंने शुरू में कहा था कुछ देर पहले कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब की आयत नाजिल फरमाया। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये वो हुक्मरान है जो बहादुरी के लिए भी मशहूर है। ये वो हुक्मरान है जो शुजाअत के लिए भी मशहूर है। ये वो हुक्मरान है जो अदल और इंसाफ के लिए भी मशहूर है। क्या अदल था, क्या इंसाफ था, जिसके दौरे हुकूमत को आज पूरी दुनिया तरसती है। आज के हुक्मरानों को देखो, अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए न जाने क्या क्या सियासी रोटियां सेकती है, किस तरह आवाम को लड़ाती है, अपना बैंक बैलेंस जो है पूरा करने के लिए कोशा रहती है। बड़े बड़े बैंकों में इनके अकाउंट है। अवाम तरस रही है रोटी के लिए, अवाम तरस रही है खाने पीने के लिए, तरकारी सब्जी महंगी हो रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। और ये जो हुक्मरान है ये ऐश में लगे हुए। हुक्मरान तो वो थे जिन्होंने इस दुनिया में शान के साथ जिंदगी गुजारी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जिनके बारे में आता है, इन्होंने 10 साल हुक्मरानी में ऐसे ऐसे अदल और इंसाफ के कारनामे अंजाम दिए, दुनिया आज भी दंग रह जाती है, जिसको पढ़कर इंसान शशदर रह जाता है, हैरान रह जाता है। ये उमर फारूक था जिनके नाम से रूम और ईरान के हुक्मरान लर्जा बरअंदाम हो जाते थे और परेशान हो जाते थे। और इनकी जब जिंदगी देखते हैं सो सादगी भरी जिंदगी नजर आती है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत चल रहा है। जरा देखिए अदल और इंसाफ का मामला। यहाँ तो हमारी कोशिश ये होती है कि सारी चीजें हमारे हक में आ जाए, सारी चीजें हमको ही मिल जाए। देख लो दुनिया के ऊपर निगाह डालकर,
सियासी लीडरों के ऊपर, अपने गुलाम के साथ निकले, गश्त कर रहे हैं। और गश्त का आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक ने किया। और गश्त का क्या मतलब है और गश्त का आगाज़ क्यों किया? आप ये जो गश्त बोलते ना, ये गश्त नहीं है। चलो भाई थोड़ा गश्त करके आएंगे। गश्त का आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। और क्यों किया? अवाम की हालत को मालूम करने के लिए। रातों को जाग कर अवाम की हालत मालूम करने के लिए चक्कर लगाते। अपने गुलाम असलम के साथ निकले एक मर्तबा कि चल असलम जरा देखते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु अवाम की क्या हालत है। भूखों तो नहीं मर रही अवाम। रियाया का ख्याल रखते थे। रियाया के ख्याल के लिए गश्त का सिलसिला शुरू किया। कुछ दूर निकले अपने घर से तो देखे एक जगह आग जल रही है और उस आग पर हांडी रखी हुई है। ये थे अदल और इंसाफ के हुक्मरान, जिन्होंने इस दुनिया में अमन और शांति को पैदा किया, जिन्होंने इस दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बनाया। जब देखे आग जल रही है और आग के ऊपर हांडी रखी हुई है और आगे जब पहुंचे तो देखे खातून बैठी हुई है और उस हांडी में कुछ पका रही है और उसके बच्चे बिलबिला कर रो रहे हैं, तड़प तड़प कर रो रहे हैं उसके बच्चे, उस खातून के बच्चे। लेकिन हांडी में कुछ पक रहा है, अभी मालूम नहीं क्या पक रहा है। करीब पहुंचे, गरजदार आवाज में कहा, आवाज बड़ा बुलंद था। कहने लगे खातून, ये बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, क्या बात है, खाना कब पकेगा? जैसे ही उस खातून ने किसी मर्द का आवाज सुना, कहने लगी, मैं जो हांडी में पका रही हूं, इस हांडी में खाना नहीं है, चावल नहीं है। इस हांडी में पानी और पानी के अंदर पत्थर डाले हुए हैं। मैं इसलिए इस हांडी को चढ़ाकर रखी हुई हूं ताकि मेरे बच्चों को ऐसा लगे इस हांडी में कुछ पक रहा है और उनको नींद आ जाए और वो सो जाए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जरा सीरत उठाकर पढ़िए। अरे हम ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, सहाबा इकराम की सीरत तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहने लगे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और कहने लगे, ऐ खातून, क्या तूने अमीरुल मोमिनीन तक खबर पहुंचाई? क्या तूने उमर से राब्ता कायम किया? कहने लगे, ऐ शख्स, मैं अमीरुल मोमिनीन को क्यों खबर पहुंचाऊं? कल क़यामत का दिन होगा, आखिरत बर्पा होगी, अल्लाह होगा, मैं होगी और वो अमीरुल मोमिनीन होंगे और मैं कल आखिरत में अमीरुल मोमिनीन का गल्ला पकड़ूंगी, गिरेमान पकड़ूंगी और कहूंगी, ऐ अल्लाह, ये उमर को तूने हुक्मरान बनाया था, ऐ अल्लाह तूने इसको हुकूमत अता की थी, इसको तूने अमीर बनाया था, इसको तूने बड़ा मर्तबा और मकाम अता किया था। ये लोगों की और रियाया का ख्याल रखने के बजाय अपने काम में मस्त रहता था, कल आखिरत में मैं पकड़ूंगी। जैसे ही वो खातून कहने लगी, रोते हुए असलम को कहने लगे, भाग यहां से। भाग कर निकले, दौड़ते हुए बैतुल माल गए और बैतुल माल का निजाम भी हजरत उमर फारूक ने अपने दौरे खिलाफत में कायम किया। इतनी बरकत थी इस बैतुल माल में, हर छोटा और बड़ा इस बैतुल माल से फायदा उठाता था। लेकिन जरा देखिए, इस दुनिया पर निगाह डालिए, इस दुनिया पर निगाह डालकर आज के हुक्मरानों की हालत देखिए और अवाम की हालत देखिए। इसीलिए मैंने टॉपिक दिया था जुमा का, हजरत उमर फारूक एक अजीम लीडर, एक अजीम हुक्मरान। यूं ही अजमत नहीं मिल गई यारो, यूं ही मर्तबे और मकाम नहीं मिलते। बैतुल माल गए रोते हुए, असलम भाग रहा है पीछे। बैतुल माल जाके अपने हाथ से अनाज भर रहे हैं, बोरियों में डाल रहे हैं। असलम कह रहा है, अमीरुल मोमिनीन रुकिए, मैं भरता हूं, मैं अनाज डालता हूं। बोरियों में अनाज डाला, अपने दोनों कंधों पर बोरियां डाली और उठाकर जाने लगे। असलम कहने लगा, अरे अमीरुल मोमिनीन, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैं बोरियां लेकर चलता हूं। कहने लगे, अरे असलम खामोश हो जा, कल आखिरत में मेरा बोझ उठाएगा। असलम खामोश हो गया।
कहने लगे जब आखिरत में बोझ नहीं उठाएगा तो दुनिया का बोझ क्यों लेता है। और दौड़ते हुए गए और जाकर पूरा अनाज उस खातून को दिया और खातून को देने के बाद पके तक वहां बैठे रहे और बाज ने लिखा है कि पकाने में उस खातून की हेल्प की, मदद की। और जब वो बच्चे खा गए, पेट भर गया, तो कहने लगे अरे खातून अब तो उम्र का गिरेबान नहीं पकड़ोगी। वो खातून कहने लगी अरे हुक्मरां के लायक तो तू है, वो उम्र कहां है। तो कहने लगे अरे खातून मैं ही उम्र हूं, मैं वो उम्र हूँ जिसके बारे में तुम ये कह रही थी। एकदम खातून परेशान हो गई, कहने लगी परेशान ना हो, तू हक पर है। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ताला ने आपकी राय के मुताबिक कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। आखिरी में 2-3 मिनटों में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह हज़रत उमर की राय के मुताबिक कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। आपकी राय के मुताबिक अल्लाह ताला ने मकाम इब्राहिम को हमारे नबी के लिए मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया। हज़रत उमर फ़ारूक आए एक मरतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल से फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काश मकाम इब्राहिम को आप मुसल्ला बनाते। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका साथी उमर कह रहा है फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया जाए। तो आज से मकाम इब्राहिम आपके लिए मुसल्ला है। आपके राय के मुताबिक आयत हिजाब नाजिल हुई। पर्दे की आयतें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए और कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास कैसे कैसे लोग आते हैं, बदकुमाश भी लोग आते हैं, अच्छे और बुरे लोग आते हैं। मेरी ये राय है कि आपकी बीवियां उनसे पर्दा करें। अल्लाह ताला ने हजरत उमर की राय के मुताबिक हिजाब की आयतें नाजिल फरमा दिया। उसके बाद जब आपकी बीवियों के तलाक का मसला आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की राय के मुताबिक तलाक की आयतें नाजिल फरमाया सूरह तहरीम में। आपकी राय के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुनाफिकों की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया। हज़रत उमर फारूक की राय थी जब मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई मरा, बेटा आके कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा मुखलिस, बाप मुनाफिकों का सरदार मुनाफिक अव्वल अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सुलूल। हजरत अब्दुल्ला आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप मर गया, जिंदगी भर आपकी मुखालिफत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कुर्ता दे दीजिए ताकि मैं दफन कर लूं। अल्लाह के रसूल ने अपना कुर्ता दे दिया। फिर कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। जब आप नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए बढ़ने लगे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया। कहने लगे अल्लाह के रसूल एक मुनाफिक की नमाज पढ़ाते हैं जिसने इस्लाम को बर्बाद किया है, जिसने इस्लाम की हिजो की है, जिसने इस्लाम को बर्बाद करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के मुतलाशी थे, वही आयत तक आप कोई काम नहीं करते थे जैसे हजरत उमर फारूक ने फरमाया और आप गुस्सा हुए तो अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब में सूरह तौबा में आयत नाजिल फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के बाद आप किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जिनके राय के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में आयत नाजिल फरमाया। सवाल ये पैदा होता है आखिरी में मैं और आप क्या कर रहे हैं? निकले हर तरह के फितनों से, फसाद से, और आओ अल्लाह के घरों को आबाद करो, आओ अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ थामे रहो, आओ ऐसे हुक्मरान की सीरत पढ़ो और अपने अंदर ये सिफ़तें हम पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम जिस इखलास के साथ मैंने यह बातें रखी है उसी इखलास के साथ बुज़ुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें सुनने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे दिलों से हर तरह के हसद, जलन को, कीना और कदरत को दूर फरमा दे। हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ पैदा फरमा दे। हमारे अंदर से हर तरह की बदगुमानियाँ पैदा फरमा दे और जो बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं अल्लाह उनकी बदगुमानी को नेस्त नाबुद फरमा दे। फितना परवरों की हर फितना परवरी को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेस्त नाबुद फरमा दे और इस अल्लाह के घर को अल्लाह तौहीद पर बाकी रखे, तौहीद की सरबलंदी के लिए बाकी रखे और हम सबको इखलास के साथ अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए कोशा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आखिरी में ये बात कह दूँ